देखो अब आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, इसमें हमें क्या बोला है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूव करना है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को, देखिए एक साइड का मिड पॉइंट तो ये हो गया, इस साइड का मिड पॉइंट ये हो गया और इस साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को हम जो है ज्वाइन कर दे तो ये जो लाइन बनेगी ना ये इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है। देखिए इसको मैं पॉइंट रख लेता हूँ डी, यहाँ पर मैं डी रख लेता हूँ और यहाँ पर ई। हमें क्या प्रूव करना है कि डी ई जो है इसके बी सी के पैरेलल होगा, यही चीज़ हमें प्रूव करना है। देखिए अब आप, हमें ये पता है ये जो डी मिड पॉइंट है और ये ई भी मिड पॉइंट है। अब जब ये डी इसका मिड पॉइंट है ए बी लाइन का, तो आप देखिए ये जो ए डी है ये इसके इक्वल हो जाएगा, किसके, डी बी के। बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन में हमने कुछ इसी तरीके से किया, ए डी डी बी के इक्वल हो जाएगा और ए ई जो है वो ई सी के इक्वल हो जाएगा। ये हमें गिवन है, मिड पॉइंट है ना तो इक्वल हो जाएगा, ए ई जो है ये ई सी के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि डी ई जो है ये इसके बी सी के पैरेलल है। हमें क्या प्रूव करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे। अब सबसे पहले देखिए डी जो है इसका मिड पॉइंट है ए बी लाइन का, तो आप यहाँ पर लिखिए डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है इसका मिड पॉइंट है ए बी का। अब आप देखिए ए डी जो है यानी कि ये ए डी जो है इसके डी बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ए डी डी बी के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए मैं इन दोनों के नीचे 1 से इनको डिवाइड कर रहा हूँ तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इनको 1 से डिवाइड कर दिया तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू में ए डी की मल्टीप्लाई करिए 1 में तो 1 ए डी आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 ए, यहाँ पर 1 डी बी आ जाएगा। देखिए 1 की मल्टीप्लाई डी बी से हो जाएगी तो 1 डी बी यहाँ पर भी ये आपका आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर ए डी आ जाएगा, ये डी बी जो है इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई में इसके नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा आपका ये डी बी और इज इक्वल टू में इधर आपका क्या रहेगा 1। यहाँ पर बस ए डी के साथ आपको 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। अब आप देखिए यहाँ पर से हमें ये मिल गया तो आप जो है इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब आप देखिए ई जो है इसका मिड पॉइंट है ए सी लाइन का, तो आप यहाँ पर लिखिए ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी का। ई मिड पॉइंट है ना ए सी का, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी ए ई जो है वो ई सी के इक्वल हो जाएगा। ए ई जो है हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए ए ई जो है यहाँ पर ई सी के, मैं जो हूँ इस ई सी को यहाँ पर ले आऊँगा, नीचे अपॉन में आ जाएगा तो इधर साइड आपका 1 रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये मैंने 1 1 नीचे डिवाइड में क्यों रखा, ताकि आपके जो है सब समझ में आए, कॉन्सेप्ट आपके सब क्लियर रहें। देखिए मैंने 1 1 डिवाइड में रखा तो इस तरीके से 1 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू में, तो यहाँ पर 1 रह गया था। ए डी के साथ 1 लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अब की बार मैंने डायरेक्ट लिख लिया, मैंने इस ई सी को डायरेक्ट नीचे उतार लिया तो आपका इधर भी इसी तरीके से 1 ही रह जाएगा। ये इसी नीचे आ गया, इधर आपका 1 रह गया, तो इसको आप जो है 2 मान लेंगे। तो फर्स्ट और 2 से हमारा क्या कंक्लूजन निकल कर आ जाएगा। देखिए फ्रॉम यहाँ पर आप लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप देखिए ये जो ए डी अपॉन डी बी है जो है हमारा 1 के इक्वल है और ए ई अपॉन ई सी भी हमारा 1 के इक्वल है। तो जब ये दोनों 1 1 के इक्वल हैं तो ये दोनों जो है हमारे आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 1 के इक्वल हैं तो आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। इससे हमारी जो है ए डी अपॉन डी बी जो है, इस तरीके से हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन भी करे, ए ई अपॉन में ई सी, जब ये चीज़ इसके 1 के इक्वल है, यही सेम चीज़ 1 के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए ए डी और डी बी, ए डी अपॉन में डी बी जो है हमारा ए ई अपॉन में ई सी के इक्वल आ गया, यानी ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो जो है वो इक्वल आ गया। अब आप देखिए जो है हमारा पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे देयरफॉर डी ई जो है इसके बी सी के पैरेलल हो जाएगा, किससे, कन्वर्स ऑफ बी पी टी से। अब कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम तो आप जानते ही हैं। देखिए इनका रेशियो बराबर आ गया ना ट्राइंगल की दो साइड का, तो ये डी लाइन जो है इसके बी सी के पैरेलल हो जाएगा। आप यहाँ पर रीजन में लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, हैंस प्रूव्ड।